उत्तराखंड के सांसदों ने एलयूसीसी फ्रॉड को लेकर अमित शाह से की मुलाकात, सख्त कार्यवाही की मांग। गृह मंत्री ने दिलाया कड़ा एक्शन का भरोसा। सीएम धामी ने किया महादेव का जलाभिषेक, भंडारे में की सेवा और ग्रहण किया प्रसाद। एक पेड़ मां के नाम अभियान में किया वृक्षारोपण, दी पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा। सतपाल महाराज ने किया मतदान, ग्रामीणों से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अधिक मतदान की अपील। दूसरे चरण का मतदान 28 जुलाई को। उत्तराखंड के अतुल ने रच दिया इतिहास, केदारनाथ के अतुल पहुंचे आईआईटी मद्रास। सीएम धामी ने अतुल को दी बधाई। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड के सांसदों ने एलयूसीसी फ्रॉड मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत, अजय भट्ट और मला राज्य लक्ष्मी शाह ने फ्रॉड के प्रमोटर्स पर सख्त कार्यवाही की मांग की। वहीं प्रतिनिधिमंडल ने आग्रह किया कि इंटरपोल की मदद से दोषियों को देश वापस लाकर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाए। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन भी दिया कि गंभीर मामले में दोषियों को सजा जरूर दी जाएगी। साथ ही राज्य सरकार पहले ही जांच में संतुष्टि कर चुकी है। इस उपलक्ष्य में उनको बधाई देना चाहता हूं कि वो जो है हमारे बीच में तो नहीं है लेखक वो, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा जो है आरएसएस के बारे में लिखा। तो वह उत्तराखंड के शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े स्तर पर कार्य कर रही है। देहरादून मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 8 कमरों वाले आवासीय सेटअप का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही जिन्हें सिर्फ 100 रुपए के रियायती किराए पर दिया जाएगा। साथ ही इस पहल का उद्देश्य स्वास्थ्य कर्मियों को सुविधा और स्वास्थ्य प्रदान करना है। आप देख रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग में हम निरंतर जो है एक से एक बड़े काम कर रहे हैं। अब हल्द्वानी में और देहरादून मेडिकल कॉलेज में हम 350 कमरों के एक जो तीमरदार हैं उनके लिए जो है आवास बना रहे हैं, ताकि जितने भी मरीज के साथ जो तीमरदार आते हैं उनके लिए बहुत सस्ते रेट में 100 रुपए में कमरा उनको मिल जाएगा और खाना भी मिल जाएगा। तो आज जो एम्बुलेंस की है और बहुत जल्दी जो है तीमरदारों के लिए एक बहुत अच्छा जो है आवास वहाँ पे बनेंगे, ताकि उनको कोई दिक्कत न रहे। तो वही खबर देहरादून से, जहां कारगिल विजय दिवस और शौर्य दिवस के उपरूप गांधी पार्क में धूमधाम से मनाया गया। साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्युष सिंह ने कार्यक्रम को लेकर संबंधित विभाग के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की और सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी करने के निर्देश भी दिए। तो वही कार्यक्रम में स्टेज और सजावट, पेयजल, सफाई, पार्किंग और शहीदों के परिजनों के लिए परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। तो वहीं देहरादून के चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र में पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने पोखड़ा के बूथ संख्या साथ ही मतदान कर पंचायत चुनाव की शुरुआत की। वहीं उन्होंने ग्रामीण मतदाताओं से लोकतंत्र और गांवों को मजबूत करने के लिए अधिक से अधिक मतदान की अपील भी की है। साथ ही सतपाल महाराज ने बताया कि हरिद्वार को छोड़ 12 जिलों में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहला चरण 24 जुलाई को है, साथ ही दूसरा 28 जुलाई 2025 को है। उन्होंने ईमानदारी से कर्मठ जनप्रतिनिधियों के चुनाव को जरूरी बताया। अपने मताधिकार का प्रयोग करें, मतदान अवश्य करें, अपने घरों से निकलें, गांव से निकलें और मतदान करें। अच्छे व्यक्तियों को जिता करके हम अपने गांव का, अपने क्षेत्र का, अपने जिले का विकास करेंगे। इसलिए आपसे आग्रह है कि अच्छे कर्मठ व्यक्तियों को, ईमानदार व्यक्तियों को जिता करके अपने क्षेत्र का, अपने गांव का, अपने जिले का विकास करें। धन्यवाद।
तो वहीं बाजपुर पंचायत चुनाव में आज का दृश्य भावुक कर देने वाला रहा, जब उम्र के अंतिम पड़ाव पर खड़े बुजुर्ग मतदाता लोकतंत्र के प्रति अपने फर्ज को निभाने मतदान केंद्रों तक पहुंचे। कोई लाठी के सहारे आया तो कोई पोते के कंधे पर टिका। स्वास्थ्य ठीक न होने से के बावजूद भी उन्होंने कहा, ये मेरा फर्ज है, मैं निभाऊंगा। ये दृश्य नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया और लोकतंत्र के प्रति जिम्मेदारी का संदेश भी दे रहा है। अपने विकास के लिए अच्छा नेता चाहते हैं, बढ़िया हो, साफ सुथरा हो, अपने जिसका काम नहीं हो रहा है उसका काम होना चाहिए। गलियों का, नालियों का, मकानों का समस्याएं तो होती हैं, रहती हैं, और नई हर साल नई से नई समस्या निकल आती है। कोई कभी नाली की निकल आती है, कभी खरंजे की निकल आती है, कभी मकानों की लगाती है। कोई व्यक्ति अपने लैट्रिन शौचालय के लिए सोचता है। तो वहीं बाजपुर पंचायत चुनाव में अजीब स्थिति तब उत्पन्न हुई जब एक पुरुष मतदाता को पहचान सूची में महिला दर्ज कर दिया गया। ये मामला खमखरिया के राज्य के प्राथमिक विद्यालय स्थित बूथ पर सामने आया, जहां मतदाता बार बार अपनी पहचान स्पष्ट करता रहा, लेकिन निर्वाचन आयोग की टीम असमंजस में रही। घंटों बाद दस्तावेजों और फोटो की पुष्टि के बाद उसे मतदान की अनुमति दी गई। ये घटना न केवल मतदाता के लिए मानसिक परेशानी का कारण बनी, बल्कि चुनावी व्यवस्था में बड़ी लापरवाही को भी उजागर करती है। जी, परेशानी ये आई कि हमें जो अभी निर्वाचन आयोग ने जो किया या बीएलओ ने जो पर्ची में नाम डाला, वो पुल्लिंग की जगह स्त्रीलिंग डाल दिया और नाम में कंफ्यूजन कर दिया। अरविंद कुमार द्विवेदी की जगह अरविंद देवी कर दिया है, जिससे वहाँ हमें तो वहीं बाजपुर में पंचायत चुनाव के दौरान पहली बार वोट डालने वाले युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके ये युवा लोकतंत्र के प्रति जागरूक और उत्साहित नजर आए। मतदान केंद्रों के बाहर सुबह से ही उनकी मौजूदगी दिखी। कई युवाओं ने सेल्फी ली और इसे गर्व का पल बताया। साथ ही दोस्तों के साथ आए इन युवाओं ने बिना किसी राजनीतिक झुकाव के देश के भविष्य को लेकर गंभीरता दिखाई। पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि एक वोट कितना कीमती होता है। सर, हम सही प्रत्याशी को चुनना चाहते हैं जो हमारे गांव में अच्छा विकास कर सके, हमारे गांव को आगे ले जा सके, हमारे जितना भी पंचायत है जो भी पिछड़ा वर्ग रह गया है उसको आगे ले जा सके। जैसे गांव में सड़कें नहीं है, नाली नहीं है, खरंजे नहीं है, किसी के यहाँ कई सारी प्रॉब्लम्स होती है, वो नहीं शेयर कर पाते। बट मैं ये कहना चाहती हूँ उस प्रत्याशी को कि हमारे गाँव का विकास करे, हमारे गाँव को आगे लेके जाए, सड़क लाए, नाले लाए, और जो योजनाएं आती है सरकार द्वारा उस योजनाओं को हर घर में बताएं, चाहे उसके घर में हो बट फिर भी वो प्रत्याशी। तो वे देहरादून जनपद के कालसी चक्राता और विकास नगर विकास खंडों के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत मतदान शांतिपूर्ण रहा। वहीं सभी मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए। वरिष्ठ अधिकारी लगातार मतदान केंद्रों का दौरा कर रहे हैं, साथ ही व्यवस्थाओं का जायजा भी ले रहे। पुलिस बल को सतर्क रहने के भी निर्देश दिए गए, साथ ही किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तो वही खबर देहरादून से, जहां प्रस्तावित स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना को लेकर प्रदेश सरकार ने एक और अहम कदम बढ़ाया है, जहां शासन ने विश्वविद्यालय के पहले कुलपति, कुलसचिव और वित्तीय नियंत्रक और अस्थायी नियुक्त कर दिए गए हैं। वहीं जिससे प्रशासनिक कार्यों को प्रारंभिक स्तर से गति मिल सकेगी। खेल मंत्री रेखा आर्या ने जानकारी दी कि आगामी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर विश्वविद्यालय में शिलान्यास की तैयारियां की जा रही है। इसी क्रम में शासन स्तर पर 3 प्रमुख पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।
तो वहीं अस्थायी रूप से पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। साथ ही खेल मंत्री रेखा आर्या ने निर्देश भी दिए हैं, जहां कुलपति कुल सचिव की हुई नियुक्ति। तो वहीं रुद्रप्रयाग से चुनावी हिंसा की एक गंभीर खबर सामने आई है, जहां जिला पंचायत सदस्य पद की प्रत्याशी रितु नेगी के प्रति आलोक नेगी पर चुनाव प्रचार के दौरान हमला किया गया। आलोक नेगी ने आरोप लगाया कि यह मामला एक अन्य प्रत्याशी से इसके समर्थकों के द्वारा किया गया। फिलहाल पूरे मामले की शिकायत स्थानीय प्रशासन ने की है। साथ ही पुलिस जांच में जुट चुकी है। बढ़ते चुनावी तनाव के बीच इस घटना ने माहौल को और भी संवेदनशील बता दिया है। तो वहीं चुनाव प्रचार के दौरान हमला, साथ ही आपको बता दें समर्थकों पर हमला करने का आरोप लगाया गया। तो वहीं उत्तराखंड से गंभीर और चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है, जो प्रशासन और समाज दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। पिछले 5 वर्षों में प्रदेश भर में 318 महिलाओं के शव लावारिस हालत में मिले हैं और इनमें से 231 शवों की आज तक पहचान नहीं हो पाई है। इस आंकड़े ने महिला सुरक्षा सिस्टम की कार्यप्रणाली और अपराध नियंत्रण पर गहरा सवाल खड़ा कर दिया है। तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत दसमाना ने इस विषय पर प्रेस वार्ता करते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि इतने अधिक लावारिस शवों का मिलना राज्यों के लिए अस्वीकार्य नहीं है। तो वहीं स्वीकार्य नहीं है। साथ ही उन्होंने 5 साल में 218 महिला शव मिलने पर चिंता भी जताई है। भैया उसमें साफ लिखा है कि पूरे देश में उत्तराखंड इस समय सबसे टॉप में है हिमालयी राज्यों में। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले में उत्तराखंड इस समय टॉप में बना हुआ है। और जिस तरह से ये आंकड़े आ रहे हैं, अब ये आंकड़े पता नहीं राष्ट्रीय महिला उनके पास है कि नहीं है, लेकिन ये आंकड़े अगर जुड़ जाए तो मैं समझता हूँ कि देश में उत्तराखंड और किसी चीज में प्रगति करे ना करे, लेकिन महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले में देश में कोई ना कोई बड़ा नंबर उत्तराखंड का आ सकता है। तो वहीं उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले एसटीएफ ने रुद्रपुर निवासी हथियार तस्कर खजान सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से 8 ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद की गई है। साथ ही एसटीएफ ने एसएसपी नवीन भुल्लर ने बताया कि चुनाव में अवैध हथियारों की सप्लाई की आशंका के चलते ऑपरेशन चलाया गया था। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक चली कार्यवाही के बाद ये सफलता मिली है। वहीं तस्कर ने 3 साथी जगजीत सिंह, युवराज सिंह और गुड्डू फरार है। बीते 1 महीने में अब तक 15 पिस्टल बरामद की जा चुकी है। ये विगत 1 माह में एसटीएफ द्वारा जो 3 इलीगल वेपन्स के जो गैंग है इनको बस्ट किया गया है, जिसमें कि एक पहला चीनू पंडित गैंग था, ग्रुप था, जिससे कि 3 पिस्टल और एक सीएमपी मिला था। फिर इसके बाद एक न्यूजीलैंड बेस्ड एक गैंग था और जो जिसका मास्टरमाइंड न्यूजीलैंड लोकेशन जिसकी है, और उसमें 2 पिस्टल काशीपुर से बरामद हुए थे। उसी कड़ी में तीसरा गैंग है जिसमें कि ये खजान सिंह एक अरेस्ट हुआ है। ये बागवाला रुद्रपुर का रहने वाला है। पूर्व में भी इस पे मुकदमा है लूट का और इलीगल वेपन सेल का। इससे 8 पिस्टल सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल जो हैं ये बरामद हुई हैं। और इसके साथ जो 3 लोग और थे, युवराज, जगजीत और गुड्डू, ये 3 फरार हो गए हैं। तो ये वांटेड हैं हमारे। तो ये लोग मध्य प्रदेश से लेके आए थे पिस्टल, और जो बैकवर्ड लिंकेजेस है जहाँ से पिस्टल लेके आए थे उनसे भी हम जांच कर रहे हैं और मध्य प्रदेश पुलिस से भी हमने संपर्क किया है। तो वह उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ हाईवे पर बड़ा हादसा टल गया। वहीं भनेर पानी के पास तीर्थयात्रियों से भरे एक टेम्पो ट्रैवलर वाहन के ऊपर अचानक पहाड़ी से बड़ा बोल्डर गिर गया। हादसे में वाहन का चालक घायल हो गया, लेकिन सभी तीर्थयात्री बाल बाल बच गए। वहीं टाइमली ब्रेक लगाकर चालक ने बड़ी दुर्घटना होने से बचा लिया। वहीं घटना के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने राहत कार्य शुरू कर दिया है।
तो वहीं उधम सिंह नगर के बाजपुर में पंचायत चुनाव के पहले चरण में जनप्रतिनिधियों की सक्रियता भी देखने को मिली। वहीं बीजेपी जिला प्रभारी और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री राजेश कुमार ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। साथ ही उन्होंने बूथ पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों से बातचीत कर मतदान प्रक्रिया की जानकारी ली और लोगों से लोकतंत्र को मजबूत करने की अपील भी की। इसी क्रम में प्रधान प्रत्याशी प्रतिनिधि मोहन सिंह दिवाकर ने भी बूथों का दौरा कर मतदाताओं से पूरे जोश के साथ मतदान की अपील की। साथ ही नेताओं का कहना है कि ये केवल चुनाव नहीं बल्कि लोकतंत्र का उत्सव है जिसमें हर मतदाता की भागीदारी अहम है। देखिए, लोकतंत्र का पर्व है। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गांव के प्रधान से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक जब एक विचार का व्यक्ति होगा तो जो विकास की धारा प्रवाह है वो समान गति से चलेगी। क्योंकि कई जगह विचारधारा अलग हो और मैंने देखा यहाँ पर मैं पूरे क्षेत्र में घूम रहा हूँ। अभी हमारा जिला पंचायत क्षेत्र रतनपुरा है जहाँ मैं खड़ा हूँ। यहाँ पे लोगों में भारी उत्साह है और निश्चित रूप से लोकतंत्र सबसे बड़ी जीत है जिसमें अपनी स्वेच्छा के अनुसार बिना किसी दबाव के जो है हम अपने प्रतिनिधि का चयन करते हैं। तो इस लोकतंत्र के महापर्व को पूरा क्षेत्र बड़े उत्साह के साथ मना रहा है और यकीन ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा, युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के जो काम है उनको लेकर के बड़ी संख्या में हमारे प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्यों का हम एक बड़ा समावेश इकट्ठा करेंगे जिससे कि गाँव का सर्वांगीण विकास हो सके। जब बहुत से लोग गर्मी, दूरी और वाहनों की आड़ में वोटिंग से दूर रहते हैं, तब बाजपुर के दिव्यांग मतदाताओं ने आज लोकतंत्र की असली परिभाषा लिख दी। बीते 5 वर्षों में 318 महिला शव बरामद हुए। वहीं हैरानी की बात यह है कि इनमें से 231 शवों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। हर साल लावारिस महिला शवों का मिलना न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है बल्कि महिला अपराध का अनछुए पहलुओं की ओर भी इशारा करता है। इसी मुद्दे को लेकर आज उत्तराखंड कांग्रेस ने राज्य सरकार पर सीधा हमला बोला। साथ ही पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस वार्ता में कहा कि जब इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं की लाशें मिल रही तो उनकी शिनाख्त तक क्यों नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं सिस्टम में बहुत बड़ी चूक है। तो वहीं राजधानी देहरादून में मौसम ने करवट ली और सुबह से ही तेज धूप और बाद में दोपहर में झमाझम बारिश शुरू हो गई। इससे जहां लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, वहीं शहर के कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति भी बन गई। मौसम विभाग ने प्रदेश भर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार अगले 24 से 48 घंटों में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं विशेषकर नैनीताल और बागेश्वर जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश वर्षा की चेतावनी भी जताई गई है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।